झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने घुसपैठियों की पहचान को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, यह आदेश 22 नवंबर 2023 को पूर्व चीफ जस्टिस संजय मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच के द्वारा दिया गया था। वहीं इस मामले पर याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने शुरू में कमेटी बनाने पर सहमति बनाई थी, लेकिन बाद में इससे पीछे हट गई। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे एक संयुक्त कमेटी का गठन करें और इसके सदस्यों के चयन का निर्णय भी कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर से पहले कमेटी की एक बैठक हो जानी चाहिए। उन्होंने माना था कि बांग्लादेशी जो हम लोग बांग्लादेशी है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कमेटी की जरूरत है और कमेटी के बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने माना भी था कि एक कमेटी बननी चाहिए। लेकिन जैसी अभी सुनवाई शुरू हुई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि सारे डिप्टी कमिश्नर और एसपी एफिडेविट फाइल करें कि क्या 6 जिलों में बांग्लादेशी हैं कि नहीं। इस पर सारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी और एसपी ने कहा कि हमारे यहाँ बांग्लादेशी 0 है, यानी कोई नहीं। जब माननीय न्यायालय के समक्ष एक बात उद्धृत किया गया कि वहाँ 44% से 28% ट्राइबल कैसे हो गए और किन की संख्या बढ़ी, तो माननीय न्यायालय के समक्ष सरकार ने माना है कि बांग्लादेशी हैं, लेकिन कितना है ये नहीं बता सकते। तब कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना एफिडेविट करके बताया कि बांग्लादेशी है और हमने कई मौकों पर इनको दिया हुआ है रिपोर्ट। इस पर माननीय न्यायालय के समक्ष जो है फाइनली सुनवाई हुई और कहा गया, माननीय न्यायालय ने ऑर्डर रिजर्व किया था लास्ट टाइम 20 तारीख को, 20 सितंबर को, और अभी माननीय न्यायालय का ऑर्डर आया है। उसमें है कि आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होम और स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होम दोनों मिलकर बनाएंगे और 1 तारीख यानी जो मंगलवार को सुनवाई होनी है उसके पहले इस कमेटी की एक बैठक हो जानी चाहिए। अब ये हुई है कि नहीं है नहीं कह सकते, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। अभी जो है इसकी सख्त जरूरत है झारखंड। दानियल दानिश वाला जो मामला है, इसमें बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन 6 जिलों में यह आया था रिकॉर्ड पे। हम लोगों ने जो एफिडेविट दिया था और पिटिशन फाइल की थी, उसमें बॉर्डर एरिया में सैकड़ों की तादाद में मदरसे बन आए हैं और उसमें से ही बांग्लादेशी बॉर्डर से घुसते हैं, वहाँ ठहरते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराया जाता है और वो देश के सारे हिस्से में चले जाते हैं, फिर वो लौट के नहीं आते, चाहे वो बसेस हों या अदर रास्ते से जाते हैं। माननीय न्यायालय ने इसकी कई बार सुनवाई की। पूर्व में माननीय न्यायालय ने 2023 में इसको बहुत सीरियस माना था और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री के बारे में सोचने के लिए बोला था सबको। इस पर माननीय न्यायालय ने जब राज्य सरकार से पूछा तो राज्य सरकार जो है और केंद्र सरकार तैयार थी ये एक कमेटी बनाने के लिए, ताकि ये पता लग सके कि कहाँ कहाँ बांग्लादेशी हैं झारखंड में, 6 जिलों में ही हैं या अन्य जिलों में हैं। इस पर सुनवाई होते होते अभी जो सुनवाई शुरू हुई पिछले 2 महीना में, तो राज्य सरकार का स्टैंड बिल्कुल उल्टा हो गया। राज्य सरकार जो है कमेटी बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। उनका कहना था कि बंगाल से जो है हमारे यहाँ बांग्लादेशी आते हैं और अन्य राज्यों में भी प्रॉब्लम है, इसलिए हमको अकेले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाए। माननीय न्यायालय का कहना था कि हम जो है, मेरा जुरिस्डिक्शन केवल झारखंड के लिए है, आप जो है दूसरे राज्यों का क्या है आप वहाँ जा कर के बताइए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हम झारखंड के बारे में जानते हैं। संथाल में आदिवासियों की संख्या क्यों घटी, ये इम्पोर्टेंट है। 44% से 28% आदिवासी हो गए, कन्वर्शंस हो रहे हैं। वहाँ पे रिजर्व सीट पे इन बांग्लादेशियों के द्वारा शादी किए हुई औरतें जो ट्राइबल हैं उनको लड़ाया जाता है। उनसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो फंड उस पोस्ट के लिए आता है, जैसे जिला परिषद हो या मुखिया हो, उनको यूज़ किया जाता है पैसे को अपने काम के लिए। दूसरा ये है कि एसपीटी एक्ट के तहत सेक्शन 20 में प्रोहिबिटेड है कि कोई लैंड ट्रांसफरेबल नहीं है। तो बांग्लादेशी आ करके यहाँ बस कैसे रहें?
ये कौन सा ज़मीन पर ये बस रहे हैं, क्योंकि ये चिड़िया तो है नहीं कि कहीं से आके बसेंगे उड़ेंगे। ये यहाँ की ज़मीन जो आदिवासियों का है, उन औरतों के थ्रू जो ट्राइबल लड़कियां हैं जिनसे ये शादी करते हैं, उनको उन्हीं के आइडेंटिटी में रहने देते हैं और उन्हीं के नाम से ये लोग ज़मीन खरीदते हैं और एसपीटी एक्ट का वायलेशन करते हैं। माननीय न्यायालय ने सब चीज़ बातों को सुनने के बाद और अलग अलग डेट्स में जो भी निर्णय हुए हैं उसको जब नरेट किया है आज के ऑर्डर में, तो ये क्लियर हो गया है कि राज्य सरकार का स्टैंड कभी भी एक तरह का नहीं है। शुरू में उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, फिर 6 जिलों के डीसी और एसपी ने 3 तारीख के ऑर्डर पर 11 तारीख को वो लोग भेजते हैं अफसर इंचार्ज लोग को, एसपी साहब और डीसी साहब और सीओ को, और 11 के और 14 तारीख को उनका रिपोर्ट भी आ जाता है कि 0% इन्फिल्ट्रेशन है। माने कोई बांग्लादेशी पूरे संथाल में है ही नहीं है। इतने स्मार्ट हैं इनके ऑफिसर्स कि 3 दिनों में ही इन्होंने पता लगा लिया कि केवल 0% बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है, जबकि हम लोगों ने कई एग्जाम्पल्स दिए हैं। केंद्र सरकार का कहना था एफिडेविट के बेसिस पे कि टाइम टू टाइम हम डीजीपी को ही देते रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर लेकर के माननीय न्यायालय ने फाइनली आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाने के लिए और इसके लिए राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी और केंद्र सरकार के होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनको दोनों को मिलजुल करके एक कमेटी का गठन करना है और कमेटी का पहली बैठक 1 अक्टूबर के पहले हो जाना है इस पूरे मुद्दे पे, और इसकी सुनवाई 1 अक्टूबर 2024 को रखी गई है। अब उस दिन जो है हम लोग देखेंगे कि क्या स्थिति बनता है, और हम लोग प्रे करेंगे कि चूँकि कमेटी बन गई है तो इसको समय दिया जाए और इसको आगे का जांच के लिए और ये पता लगाया जाए कि क्या क्या कैसे बांग्लादेशियों को खोजा जाए पूरे संथाल में और अन्य जगहों पर।